हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली राजधानी में आज एक घटना सामने आई। डीसीपी श्वेता चौहान ने कहा कि 17 तारीख की रात को 10 बजे दो लोग बाइक पर आकर मोइनुद्दीन कुरैशी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दरियागंज की है। प्रेम प्रसंग के कारण अपने पति की हत्या करा दी, जिसमें 3 आरोपियों को बागपत से बीते दिन गिरफ्तार किया गया है। आगे और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मृतक की पत्नी जो 40 साल की इस हत्या की मास्टरमाइंड है। प्रेमी शोएब जो 29 साल का है, उसके साथ मिलकर हत्या की है। डीसीपी श्वेता चौहान, सेंट्रल दिल्ली। वेद प्रकाश की रिपोर्ट, दिल्ली। इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला दरियागंज का है। 17 तारीख की रात को 2 लोग हमारे इलाके में मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने एक वहीं के रहने वाले एक शख्स मोइनुद्दीन कुरैशी, जिनकी उम्र 49 वर्ष है, को गोली मारकर हत्या कर दी। और इस मामले में हमने इस गुत्थी को सुलझा लिया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि मृतक की जो पत्नी है वो ही इसके मामले की मास्टरमाइंड पाई गई है। और उसने अपने एक लवर शोएब के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उसकी प्लानिंग की है। और शोएब खुद मौके पर आया है मोटरसाइकिल चलाकर, और अपने साथ एक और व्यक्ति को लाया जिसको उसने 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी और उसने गोली चलाई है। तो इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी की मदद से, सीडीआर्स के एनालिसिस से, और जो फ़ोन के अंदर जो डेटा कभी डिलीट हो जाता है उसको रिट्रीव करके हार्ड ड्राइव्स के ज़रिए हमने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और सुलझाया। मैम, इसमें कुछ और गिरफ्तारी होनी बाकी है अभी क्या? अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन लगभग कंप्लीट है, लेकिन बीच में भी कुछ और तथ्य जुड़ सकते हैं और उसको हम लोग आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसी महीने की 17 तारीख को दरियागंज के इलाके में मोइनुद्दीन नाम के एक शख्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये मर्डर एक क्राउडेड इलाके में हुआ और रात के वक्त करीब 10 बजे के आसपास 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने मोइनुद्दीन कुरैशी नाम के इस शख्स को, जिसकी उम्र 49 इयर्स है, उसको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये एक तरह से एक ब्लाइंड मर्डर था और हमें ऐसा लगा कि ये एक सुपारी किलिंग हो सकती है, क्योंकि जो उन्होंने मारा था उनकी ना कोई पहचान हो रही थी, ना किसी को उनके मरने का कोई कारण समझ आ रहा था। तो ये एक केस जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा हमारे लिए, लेकिन हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम ने, और स्पेशली एक हम लोगों ने इसमें 3-4 टीम्स एक साथ लगाई थी, जिसमें से स्पेशल स्टाफ की टीम अलॉन्ग विद टीम फ्रॉम पुलिस स्टेशन दरियागंज, पुलिस स्टेशन आनंद पर्वत और AATS, इन सभी टीम्स ने मिलकर इसमें काम किया है और इस केस को अभी सुलझा दिया है। इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अक्यूज़्ड की पत्नी का इसमें जो मेन रोल इसमें निकल कर आया है कि अक्यूज़्ड की जो पत्नी है वो इस मर्डर की मास्टरमाइंड थी, और उन्होंने एक और अपने जानकार शोएब नाम के एक व्यक्ति को, जो कि उसका इंसिडेंटली लवर है, और उसके साथ मिलकर इन्होंने इस मर्डर को प्लान किया और गोली चलवाकर इनकी हत्या की। तो ये एक तरह से एक ब्लाइंड केस था पूरी तरह से। हमें इसमें सबसे पहले हमने CCTVs के थ्रू हमने पता करने की कोशिश की है कि असेलेंट्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरफ गए हैं, उसका हमने रूट मैपिंग करने की कोशिश की। उस रूट में हमें मालूम चला कि जिस मोटरसाइकिल से वो लोग आए थे उसको, वो क्योंकि रात का वक्त था और इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, तो वो उसको मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग गए। और ये एक मर्डर एक पूरी उन्होंने एक प्लानिंग की थी, एक सोची समझी साजिश थी। वहाँ पे मोटरसाइकिल छोड़ने के बाद उन्होंने अलग अलग ऑटो बदले, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे वो गए और 3 या 4 ऑटो बदल के फिर अपनी कोई गाड़ी लेके वो वहाँ से भाग निकले। तो CCTV के थ्रू हमने मोटरसाइकिल की पहचान की, जो हमें दरियागंज के इलाके में एक बैरिकेड के पास मिल गई। ये जो मोटरसाइकिल है वो चोरी की है, ये मेरठ के इलाके से चोरी हुई थी, तो इसमें हमें ये आइडिया लगा कि ये यूपी साइड के किलर्स हो सकते हैं। उसके अलावा हमने सभी एंगल्स पे, जिसमें कि प्रॉपर्टी भी है, फैमिली डिस्प्यूट भी है, सब तरह की चीज़ों की हमने छानबीन की। हमने फैमिली के और उनके टच में आने वाले बाकी लोगों की भी CDRs के एनालिसिस किए, स्पेशली यूपी साइड के नंबर्स हमने उसमें ढूंढे।
करीब 1000 के लगभग CDR जो कि मेन व्यक्ति और उनके जो कॉन्टैक्ट्स के हमने निकाले, उन सब का एक काफ़ी बारीकी से एनालिसिस किया गया। उसमें से कुछ नंबर आइडेंटिफाई हुए जो उस तरह के हो सकते थे। उनके आगे हमने तफ्तीश की। हमने अक्यूज़्ड का जो अक्यूज़ नहीं, जो हमारे विक्टिम हैं उनका फ़ोन हम लोगों ने लिया था, फैमिली के और कुछ मेंबर्स के भी फ़ोन लिए, और उन फ़ोन्स में जो डिलीटेड जो मटेरियल था, डिलीटेड फ़ोटोग्राफ्स, डिलीटेड वीडियोस, उनको रिट्रीव किया गया। और उन डिलीटेड फ़ोटोग्राफ्स में करीब 7200 फ़ोटोग्राफ्स में से एक फ़ोटोग्राफ ऐसी मिली जिसमें कि जो अक्यूज़्ड ने जो हमारे पास CCTV में जो हाव भाव और जिस तरह की टी-शर्ट कपड़े आ रहे थे उससे मिलते जुलते कुछ पहने हुए हमें उस फोटोग्राफ में मिले। ये हमें जो फुटेज मिली थी वो हमें अक्यूज़्ड जो विक्टिम है उसकी वाइफ के फ़ोन में से मिली थी। तो उनके उसको हमने उसमें से और डिटेल्स निकाले और उसको गूगल ड्राइव में बची हुई जो बाकी वीडियोस निकाली, उससे हमें पता चला कि ये उसका पुराना जानकार है। करीब 2 साल से इनके आपस में बात होती रही है। CDR से कम बातें हो रही थी, व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा बातें हो रही थी, इसलिए हमारे पास साक्ष्य कुछ कम ही थे। लेकिन उसके बाद भी हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उस आदमी को, उसको हम लोगों ने इंटरोगेशन के लिए बुलाया और बाद में उसका रोल पाया गया, उसको अरेस्ट किया गया। उसका नाम शोएब है, 29 ईयर्स का है और हापुड़ का रहने वाला है। इनकी पत्नी के साथ, जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ इनके 2 साल से संबंध थे और इनको पता भी चल गया था, इसलिए वो लोग छुपकर बात करते थे। इन्होंने व्हाट्सएप में जो एक अबाउट फीचर होता है उसके ज़रिए एक बातचीत करने का एक चैनल बनाया था और उस पर वो अपने स्टेटस डाल देती थी, अपने हस्बैंड की डिटेल डालती थी। मर्डर की प्लानिंग ये लोग 4 से 5 महीने से कर रहे थे। तो उसके पहले एक इन्होंने हायर्ड किलर को किसी को हायर किया, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। इनका नाम है विनीत गोस्वामी। विनीत गोस्वामी को हमने अरेस्ट किया है। इसको हम बागपत ज़िले से अरेस्ट करके लाए हैं। तो ये जो हायर्ड किलर है, इसने कहा कि मुझे और भी मदद की ज़रूरत है और एक और लड़के की तलाश की गई, वो नहीं मिला। फिर एक मोटरसाइकिल की तलाश की गई जो कि चोरी की थी ताकि पुलिस ना ढूंढ सके। और उसके बाद ये शोएब खुद ही इस मर्डर में हिस्सा लेने के लिए उसके पास आया। शोएब पर शक इसलिए भी बढ़ा क्योंकि हमने जब पिछले 1 साल की CDR एनालिसिस की तो उसमें एक दिन भी उसका फ़ोन बंद नहीं है, लेकिन जो मर्डर वाला दिन है उस दिन उसका 7:30 बजे से 11:30 के बीच में फ़ोन ऑफ था, लेकिन फुटेज में वो नज़र आ रहा है। और उसकी व्हाट्सएप पे जो बातें हो रही हैं उसका फ़ोन चल रहा है, ऑफ हो रहा है, लेकिन वैसे उसने एरोप्लेन मोड पे चलाया हुआ है। और उसके थ्रू हम लोग इस किलर को पकड़ पाए हैं। इसमें और भी अक्यूज़ हैं, बीच की चेन पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उसके साथ ही ये मर्डर का केस सॉल्व हो गया है।